धम्म सेनापति अरहत सारिपुत्र, इनके जीवन के बारे में, उनके जीवनी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज दिनांक 16 मई 2021 सारिपुत्र के जीवन का ये 5वां भाग है, पार्ट 5। सारिपुत्र का योगदान बुद्ध शासन में और भिक्षु संघ के लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे का सारिपुत्र का योगदान रहा है, जो तथागत भगवान बुद्ध के मिशन के साथ जुड़कर उन्होंने अपने जीवन का तो उद्धार किया ही, लेकिन अपने साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों के उद्धारक में वो सहायक बने। बुद्ध के साथ जुड़कर बहुत बड़ी सेवा उन्होंने सद्धम्म की सेवा की, मानवता की उन्होंने सेवा की और सही दिशा, सही मार्ग, सही सद्धम्म उन्होंने बुद्ध के छत्र छाया में रहकर लोगों को सिखाया, लोगों को बताया और बड़े आदर्श भिक्षु करके वो जीवन भर जीते रहे हैं। उनके संबंध सभी सीनियर भिक्षुओं से और मध्यम तथा छोटे श्रमण आदि सभी से बड़े ही मैत्री के बड़े अच्छे संबंध उनके रहे हैं। वो हमेशा लोगों को मदद करने वाले मददगार, उनके सहायक करके बने रहे कि क्या मैं किसी को सहारा दे सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं। जो सीनियर भिक्षु थे वो भी उनके पास आते थे, उनके बड़े मैत्री के संबंध वो निभाते रहे। एक बार अनिरुद्ध, जो दिव्य दृष्टि में बहुत ऊंचे दर्जे का फल जिन्होंने पाया था, तो वो एक बार सारिपुत्र को मिलने आ गए और सारिपुत्र को मिलने के लिए आने के बाद सारिपुत्र को उन्होंने वंदन किया और वंदन करके अपने मन की एक शंका उन्होंने सारिपुत्र को अनिरुद्ध ने सुनाई। अनिरुद्ध कहने लगे, भंते, मैं दिव्य दृष्टि को बड़े अच्छी तरह से जानता हूं, दिव्य दृष्टि मैंने पा ली है। मैं दिव्य चक्षु से 1000 चक्रवाड़ को मैं देखता हूं, 1000 वर्ल्ड सिस्टम को मैं जानता हूं। ये विश्व मंडल की 1000 तक वर्ल्ड सिस्टम मैं देख सकता हूं, मुझे मालूम है और मैं जानता हूं। लेकिन यह सब जानने के बाद, इतना ज्ञान पाने के बाद भी मेरा मन कभी विचलित हो जाता है। मेरा मन कुछ क्लेशों में लगा हुआ मुझे नजर आता है। मैं पूरी तरह अपने को क्लेश मुक्त नहीं पाता हूं और मैं कभी कभी अशांत रहता हूं, बेचैन रहता हूं। इसका क्या वजह है? मैं क्या करूं? ऐसी सलाह अनिरुद्ध
जो बड़े ऊंचे दर्जे के माने जाने वाले भिक्षु थे, उन्होंने सारिपुत्र को ये संदेह, ये प्रश्न पूछा। तब सारिपुत्र ने उनको बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बहुत प्रेरणादायी है सभी के लिए। सारिपुत्र उनको कहने लगे कि आयुष्मान अनिरुद्ध, तुम जो दिव्य चक्षु से देखते हो 1000 वर्ल्ड सिस्टम, 1000 लोक धातुओं को तुम देखते हो, उसी प्रकार ये चक्रवाणों को तुम देखते हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान में रखो कि ये मैं देखता हूं, ये मेरा देखना है, मैं कुछ तो भी देखता हूं। ये जो भाव तुम्हारे मन में है, इस भाव को छोड़ दो। मैं देखता हूं ऐसा ना करो। मैं मेरे के प्रति जो लगाव है तुम्हारे मन में, जो चिपकाव है तुम्हारे मन में कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं कुछ हूं, इस भाव को छोड़ दो। और इसे छोड़कर बस केवल देखना मात्र, ये भाव मन में रखो तो बहुत मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। जैसा उपदेश ये उन्होंने दिया अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध समझ गया, अनिरुद्ध ने जान लिया कि सही बात है। मैं मेरे के प्रति जो मेरे मन में लगाव है, अटैचमेंट है, जो चिपकाव है, मैं कुछ तो भी हूं, मेरा कुछ है, मेरा देह है, मेरा शरीर है, या मेरा पंच स्कंध है, मैं मेरा, मैं कुछ तो भी हूं, मैं हूं, मेरा है, मैं देखता हूं। इस भाव को मुझे छोड़ना है। और जब वो अगली वक्त जब ध्यान साधना में बैठा, छोड़ दिया उस भाव को, और जैसा उसने उस भाव को छोड़ दिया, वो अरहत बन गया, बड़े फल को पा लिया उसने, पूरी तरह नितांत मुक्त हो गया। और मुक्त होकर सारी पुत्र का वो धन्यवाद मानने लगा। बाद में सारी पुत्र से मिलकर उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। तो सारी पुत्र तो ये जानते थे, दिव्य दृष्टि सारी पुत्रों को भी थी, दिव्य दृष्टि महाकाश्यप को भी थी, दिव्य दृष्टि महामोगल्लायन को भी थी। बहुत सारे लोगों ने दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार किया है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि अनिरुद्ध को भी थी। बुद्ध ने उसे दिव्य दृष्टि में बहुत उनकी प्रशंसा की है, अनिरुद्ध की। लेकिन यह बात उनमें जो थी कि मैं देखता हूं, मैं कुछ हूं, या मैं मेरे के प्रति जो उनके मन में एक लगाव था, चिपकाव था, जिसकी वजह से उनका मन विचलित होते रहता था, ज्ञान पाने के बाद भी विचलित होते रहता था। तो आज जब उन्होंने अरहत सारिपुत्र से ये सुना, तो वो बहुत लाभी बन गया। इस प्रकार सारिपुत्र ये लोगों के हित और कल्याण की बात जैसे वक्त मिला वैसी करते थे। और भी एक घटना है। एक बार अरहत सारिपुत्र महागोसिंग नाम के अरण्य में ध्यान साधना हेतु रहा करते थे, और वहां अपने शिष्यों के साथ वो ध्यान करते थे। तो एक बार उन्हें मिलने के लिए
महागुसिंग अरण्य में महामोग्गलैन उन्हें मिलने के लिए गए, महाकाश्यप उन्हें मिलने के लिए गए, अनिरुद्ध गए, रेवत भी गए, आनंद, ऐसे 5-6 लोग सीनियर भिक्षु उन्हें मिलने के लिए महागोसिंग अरण्य में वो जाते हैं और वहाँ वो रुके और वहाँ जाकर उन्होंने उस स्थल की, उस स्थान की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने देखा कि बनते सारिपुत्र, आप कितने सुंदर, कितने अच्छे इस अरण्य में, महागुसिंग अरण्य में आप रहते हैं। कितना ये अरण्य सुंदर है, कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, हर जगह बड़ी प्रसन्नता और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। रात्रि के समय इस अरण्य में जब चंद्रमा प्रकाशता है, चंद्रमा का प्रकाश तो देखते ही बनता है, ऐसा लगता है कितने सुंदर जगह पर हम सभी बैठे हैं, कितनी मनोरम और कितनी सुंदर जगह है। सारे फूलों से पेड़ लद गए हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ का जो देखकर बहुत प्रसन्नता, बड़ा आनंद होता है मन को, बड़ा आनंद होता है मन को। तो आपने कितनी अच्छी जगह पर आप रहते हैं। तो इस प्रकार उस स्थल की, उसके सुंदरता की, उनके मित्र लोग जो सीनियर थे, उनके बराबरी के थे, तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। तो सारिपुत्र ने यह सब सुना और सुनकर सारिपुत्र कहने लगे, ये तो अपने अपने ढंग पर है कि हम किस वस्तु को कैसे देखते हैं, और वो वस्तु को देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस वातावरण को देखकर कैसे हम अपने मन को संयमित रखते हैं, मन को विचलित नहीं होने देते। कितनी भी अच्छी वस्तु हो, कितनी भी सुंदर हो, देखते हैं और मन को समता में रखते हैं, मन को संयमित रखते हैं। चाहे कितनी बुरी चीज हो, अच्छी चीज नहीं हो, उसे भी देखते हैं और मन को समता में रखते हैं। तो अपने मन को समता में रखना, अपने मन को किसी बाहरी वस्तु से, किसी बाहरी दृश्य से विचलित न होने देना, इसमें बड़ा लाभ है। यह बड़ी काम की बात है। तो सभी सीनियर लोग उनको धन्यवाद देने लगे, सम्मान करने लगे कि सारिपुत्र, आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये सही बात है कि मन पर विजय पाना हर समय, चाहे कैसे भी वातावरण में आप पड़े रहे, कैसे भी वातावरण में रहते हो, कहीं भी हो, लेकिन उस वातावरण को हम कैसे देखते हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, उसके ऊपर हमारी सुख शांति, हमारा डेवलपमेंट अवलंबित होता है। बाहर का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन मैं अपने मन को मैं संयमित रखूं, अपने मन को मैं काबू में रखूं, अपने मन को नियंत्रण में रखूं, अपने मन का मैं पहरेदार बनूं और अपने मन की मैं रक्षा करते रहूं। ये बात सीखनी है। ये बड़ी कल्याण की होती है, बड़ी कल्याण की होती है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोई राजा, ये राजा होने से हर चीज उनको मिलती है, हर चीज उसके लिए प्राप्त है। यदि वो चाहे तो सुबह में कौन सा ड्रेस डालूं, वो डाल सकता है। दोपहर में मैं कौन सा ड्रेस डालूं,
मैं कहीं जाने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं, किसी को मिलने जाना है उस समय मैं कैसा ड्रेस पहनूं, और कोई सभा में जाना है तो मैं कैसा ड्रेस पहनूं, किस प्रकार से मैं, क्योंकि ड्रेस तो ढेर सारे पड़े हुए हैं, कई ड्रेस है उनके पास, लेकिन कब कैसे और क्या पहनूं, यह स्वतंत्रता उनके हाथ में होती है, क्योंकि वो राजा है अपने मन का। अपने मन से उन्हें सोचना है, अपने मन को उन्हें उचित दिशा में ले जाना है, उचित निर्णय लेना है, तो वह निर्णय बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार दुनिया में बाहर की कितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे, कहीं भी हम रहे, कहां भी हम जाए, तो हर जगह समता में रहना सीखो, अपने आप पर संयम रखना सीखो, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीखो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। तो ये यदि बात हम निरंतर जागरूक भाव से अपने मन में रखते हैं तो लाभी बनते हैं। फिर हम कहीं भी रहे, किसी भी वातावरण में रहे, किसी भी गांव में रहे, किसी भी शहर में रहे, किसी भी विहार में रहे, किसी भी स्थल में रहे, जहां कहीं भी हो, हर स्थल उनके लिए मंगलकारी होता है, हर जगह उनके लिए कल्याणकारी होती है, हर प्रकार का वातावरण उनके लिए मंगलदायी बनता है, क्योंकि वो अपने मन को संयमित करने वाले होते हैं, मन पर विजय पाने वाले होते हैं, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार हमने हमेशा अपने पंच स्कंध पर, अपनी इंद्रियों पर, 6 इंद्रियों पर हमने संयम रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे अपने काबू में रखना चाहिए, तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। ऐसा सलाह अरहत सारिपुत्र ने उन 5-6 सीनियर भिक्षुओं को दिया जो उनको मिलने के लिए गए थे, और वो सभी बड़े प्रभावित हुए कि सारिपुत्र जो भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं, हर शब्द में कल्याण भरा हुआ होता है, मंगल भरा हुआ होता है। ऐसे सारिपुत्र हर समय दूसरों को कल्याण की बात बताने वाले, मंगलमय सुझाव देने वाले, मंगलमय सलाह देने वाले थे, जिसका लाभ उनके साथ रहने वाले कई भिक्षुओं ने लिया, सीनियर लोगों ने लिया, जूनियर लोगों ने लिया, शिष्यों ने लिया, उपासकों ने लिया, उपासिकाओं ने लिया। बड़ा मंगलमय अरहत सारिपुत्र का जीवन है। हमें उस पर और भी चर्चा करनी है, और बहुत कुछ उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, सीखना है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर महाधम्मपद की जो गाथाएं हैं, बड़ी मंगलमय देशना है बुद्ध की। अभी धम्मपद पूरा हो गया है, धम्मपद की 423 गाथाएं पूरी हो गई है। अर्थ के साथ, उनके कहानियों के साथ, जहाँ जहाँ जो जो घटना घटी है उन घटनाओं के साथ वो सारी गाथाएं हमने YouTube पर
अपलोड की है, आप जरूर उसका लाभ लीजिए, उसको बार बार सुनिए। वो धम्मवाणी है, बुद्धवाणी है, उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धम्म के भागी बने, अपने दोस्त मित्रों को भेजे, धम्म के लाभी बने और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। आप सबका मंगल हो। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, इस नाम का चैनल यूट्यूब पर आपको मिलेगा, उसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ देने के लिए प्रेरित करिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।